राधे राधे। स्वागत है आपका इंदु प्रसाद जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से शुरू करूं मैं। हाँ हाँ। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो जयतु कृष्णो वृष्णीवंशप्रदीपकः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अदैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर हम सातवें स्कंद पढ़ेंगे, सुनाएंगे। इसमें प्रहलाद जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का और नरसिंह भगवान के अवतार की कथा है। इस सातवें स्कंद को उति कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के स्वभाव का वर्णन है: देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और आसुरी स्वभाव।
प्रारंभ के 5 अध्यायों में दैत्य और असुर स्वभाव का वर्णन किया गया है। मध्य के 5 अध्यायों में देव स्वभाव का वर्णन है और अंतिम के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन है। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदि द्विषमो यथा। एक बार परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, भगवान तो समदर्शी है, फिर वे हमेशा देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं, बार बार असुरों का ही वध क्यों करते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन भगवान का जो स्वभाव है वो गुण से रहित है, परंतु जब भगवान को सत्व गुण की वृद्धि करना होती है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, और रजोगुण की वृद्धि करना होती है तो मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करना होती है तो असुरों का पक्ष लेते हैं। परंतु भगवान का जो भक्त है, चाहे वो मनुष्य हो या दैत्य योनि में हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान का सच्चा भक्त है तो भगवान उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सदा ही उसके पक्षपाती रहते हैं, उसका सदा पक्ष लेते हैं। यही बात एक बार रासु यज्ञ में जब शिशुपाल के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई, तो जो आपके दादा हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा कि शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था, परंतु इसे इतनी दिव्य गति कैसे प्राप्त हुई? यह गति तो बड़े बड़े योगी को भी प्राप्त नहीं होती। फिर नारद जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि वैर भाव से या बैरहीन से, भय से या सर्प आदि के डसने से अथवा काम से, किसी भी भाव से अपना मन भगवान में लगा देना चाहिए। भगवान इन भावों में कोई भेदभाव नहीं देखते हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैषाच्च दयादयो नृपः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से, आप लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपना मन भगवान में लगा रखा है। और धर्मराज युधिष्ठिर, यह दोनों शिशुपाल और दंतवक्र जो हैं वो भगवान के पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनकादि ऋषियों द्वारा 3 जन्मों तक का असुर होने का श्राप मिला था। जब यह पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, उस समय भगवान वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि जो भी विष्णु के पक्षपाती हैं और ऋषिगण हैं, मनुष्य हैं, उन सबको मार डालो, जो भी भगवान नारायण का नाम ले उसे मार डालो। जहां यज्ञ आदि हो रहा है, वेद का अध्ययन चल रहा है, उस नगर को, उस गांव को आग लगा दो। इस प्रकार हिरण्यकशिपु सबको सताने लगा और फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। जैसे ही वह आंख बंद करके ध्यान लगाता, तब देवर्षि नारद एक तोते का रूप धारण करके आते हैं और उसके पास जाकर नारायण नारायण का गान करने लगते हैं। मंत्र की ध्वनि से हिरण्यकशिपु का ध्यान खंडित हो जाता है, वह स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर चला जाता। वहां भी वैसे ही देवर्षि नारद तोते का रूप धारण करके पुनः उसके पास आकर नारायण नारायण का गान गाने लगते हैं। तब हिरण्यकशिपु सोचता है कि आज तो मुहूर्त ही खराब है, वो वहां से चला जाता है। अब वो सोचता है कि कल से वह तपस्या करेगा, ऐसा सोचकर वह नगर को वापस लौट आता है। अब उनकी पत्नी जो है कयाधु, जैसे ही द्वार खोला, देखा कि स्वामी आ चुके हैं, हिरण्यकशिपु आए हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाती है। इतने शीघ्र कैसे आ गए आप महाराज? आप तो तपस्या करने गए थे, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी, जब मैं ध्यान लगा रहा था तब उसी समय एक तोता आया और बार बार मेरे पास आकर नारायण नारायण कहने लगा। कयाधु तो भगवान की भक्त थी, उसने किसी न किसी तरीके से बार बार
अपने स्वामी से भगवान श्री नारायण का नाम बुलवाया। कयाधु ने फिर कहा, क्या कह रहा था वो तोता? तो हिरण्यकशिपु कहने लगे, देवी मैं सत्य कह रहा हूँ, वह बार बार नारायण नारायण कह रहा था। फिर देवी कयाधु ने कहा, भला तोता कैसे नारायण नारायण कह सकता है? इसी प्रकार कई बहानों से उन्होंने 108 बार भगवान श्री नारायण का नाम हिरण्यकशिपु के मुंह से निकलवा दिया। 108 माला हो गई। अब वो रुक गए और जो कयादु थी उन्होंने गर्भ धारण किया और हिरण्यकशिपु दूसरे दिन नगर से चले गए तपस्या करने के लिए। अब जैसे ही इंद्र को पता चला कि कयादु के गर्भ में हिरण्यकशिपु का वंश है उसका, तो जैसे ही उन्हें पता चला, देवर्षि को उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु का अंश विद्यमान है कयादु के गर्भ में, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जैसे हिरण्यकशिपु हमें सताता है वैसे ही इसका जो पुत्र होगा वो भी हमें ऐसे ही सताएगा। तब नारद जी ने इंद्र को समझाया कि देखिए, ये जो कयादु के गर्भ में जो बालक है, जो अंश है, वह भगवान श्री नारायण का बहुत बड़ा भक्त होगा और आगे चलकर बहुत लोग इसका मतलब सभी इसका निर्मल यश गान करेंगे। बड़े बड़े देवता ऋषिगण इनकी भक्ति की गुणगान करेंगे। अब देवराज इंद्र ने जैसे ही सुना तो कयादु की परिक्रमा करने लगे और उनसे क्षमा मांगकर वापस लौट गए। अब देवर्षि नारद ने कयादु को अपने आश्रम में ले आए और वहां पर भगवान श्री नारायण की महिमा सुनाने लगे। और दैत्यराज जो हिरण्यकशिपु था वो मंदराचल पर्वत की कंदरा में भुजाओं को ऊपर उठाकर कठिन तपस्या करने लगा। इतने वर्षों तक तप किया, उसके शरीर में दीमक लग गई, घास और बांस उत्पन्न हो गए। उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी जलने लगी। देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए जाने के लिए गए, वो उनके पास गए और हिरण्यकशिपु को कहा कि उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। उसे जल का छिड़काव किया और हिरण्यकशिपु का शरीर जो था वो स्वर्ण की तरह हो गया। उसका शरीर वज्र के समान दिव्य हो गया, सोने की तरह चमकने लगा। अब हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न था और उसने देखा कि ब्रह्मा जी आ चुके हैं, तो उन्हें प्रणाम किया और वर मांगने लगा। यदि दास्यस्य भीमतान् वरान् मे वरदोत्तम, भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पृथ्वी में ना आकाश में, ना मनुष्य से ना ही पशु से। जब इस तरह का वरदान ब्रह्मा जी ने सुना तो भगवान श्री नारायण का स्मरण किया और उसे तथास्तु कह दिया। ऐसा अत्यंत वरदान प्राप्त कर कर हिरण्यकशिपु और बलशाली हो गया। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तो चले गए, पर हिरण्यकशिपु तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा कि मैंने तो अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया, मतवाला हो गया। और उसने दशों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली, असुर मनुष्य सबको अपने वश में कर लिया। स्वर्ग में बैठकर राज करने लगा। इंद्र को तो अपना सेवक बना लिया, वरुण देवता से जल मंगवाता, अग्नि से भोजन पकवाता, ब्रह्मा जी से वेद मंत्र सुनने को बोलता, मतलब ब्रह्मा जी उसे वेद मंत्र सुनाते। और वृक्ष की ओर देखता तो वृक्ष डर के मारे समस्त ऋतु के फल प्रदान करते। आकाश की ओर देखता तो आकाश अनेक प्रकार के चित्र दिखलाकर उसका मनोरंजन करते। समुद्र की तरफ देखता तो समस्त रत्न उसे प्रदान कर देते। पृथ्वी की ओर देखता तो पृथ्वी बिना मेहनत के ही उसे अन्न प्रदान कर देती। उसके इस कठोर शासन को देखकर देवता भयभीत हो गए, भगवान नारायण की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। तब भगवान नारायण ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति।
जब जब कोई प्राणी देवताओं का मतलब भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु आदि और मुझसे मतलब मैं मुझसे अगर कोई द्वेष रखेगा तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए, वेदों का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु अपने परम भक्त अपने हिरण्यकशिपु अपने परम शांत और मेरे भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा, द्रोह करेगा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति संपन्न होने पर भी मैं उसका वध अवश्य करूंगा। इस प्रकार आश्वासन दे भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो दैत्यराज हिरण्यकशिपु के मतलब उनके जो पुत्र हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के जो पुत्र हैं सहरदाद, अनुहराद, हलाद और प्रहलाद, ये चार पुत्र थे। इनमें से जो प्रहलाद हैं वो सबसे छोटे हैं, परंतु गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान के परम भक्त हैं, सत्य प्रतीक, जितेंद्रिय और ब्राह्मण का आदर करने वाले हैं। इसमें वो बचपन से ही खेलकूद नहीं करते थे, भगवान का ध्यान लगाते थे और अपने जो साथ में उनके जो बंधु बांधव थे उन्हें भी भगवान नारायण का कीर्तन करने के लिए कहते थे। यहाँ पर जैसे ही वो 5 साल के हुए तो उन्हें गुरुकुल में भेजा गया। वहां पर भी उनके गुरुदेव जो उन्हें सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो तुरंत उसे याद कर लिया करते थे। तो उनके जो गुरुपुत्र थे, शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संड और अमर्क, उन्हें जो कुछ भी पढ़ाते वो जल्दी याद कर लेते थे। तो वो खुश होके, संडामर्क खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि चलो हम राजा के पास चलते हैं प्रहलाद को लेकर कि हमने जो जो भी सिखाया है ये तुरंत सीख जाते हैं, हमें जरूर पुरस्कार मिलेगा। ऐसा कहकर वे जब उन्हें राजा के पास लेके गए तो राजा ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी। अब प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया हिरण्यकशिपु ने और प्यार से पूछने लगे कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। पिताजी की बात सुनकर प्रहलाद ने सोचा कि ये सबसे अच्छी बात पूछ रहे हैं, तो वो भगवान नारायण के बारे में बताते हैं उनको कि पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सुद्विगधियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपवनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी, संसारी प्राणी में मेरेपन में असत आग्रह में फंसकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मतलब लोगों को ये मेरा है और संसार में ना फंस करके केवल भगवान श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। अपने घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाना चाहिए और भगवान श्रीमन नारायण की शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से उनके शत्रु भगवान श्री नारायण का जब नाम सुना तो वो हंसने लगा पहले, क्योंकि पहली बार सुना था, और पूछता है कि ये सब क्या उल्टी सीधी बातें तुम सिखा रहे हो। जो उनके गुरु थे उनसे पूछने लगे कि तुम ये क्या सिखा रहे हो उनको। फिर ऐसा मतलब क्रोधित तो नहीं होते क्योंकि पहली बार सुना रहे थे वो, तो हंसकर टाल दी ये बात को। और जो उनके गुरु पुत्र थे संडामर्क जी, वो तुरंत प्रहलाद जी को वापस ले जाते हैं। आगे की कथा अब हम बाद में सुनेंगे, मैंने यहीं तक तैयार किया था। जय श्रीमन नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हिंदू पराशर जी, बहुत अच्छा लगा पहला वक्तव्य आपका, और इतना बढ़िया से आपने पूरा प्रस्तुति दिया है। ठाकुर जी की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे, और हमको विश्वास है कि आप उत्तरोत्तर और एकदम कथा में रस आता जाएगा, और बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य आप आगे करेंगी और सबको लाभान्वित करेंगी। बहुत अच्छा। बाकी बिहारी लाल की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, खूब मेहनत करिए और बस बढ़ते रहिए आगे। राधे राधे। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे।